हेलो दोस्तों, आज हम दो नए चैप्टर जो कि पार्ट 1 में आते हैं उसके बारे में, उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। विथ ऑप्शन 5 मार्क के लिए आता है और विदाउट ऑप्शन 3 मार्क के लिए। सोल्यूशन जो है विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क। ये देखिए, दोस्तों सॉलिड स्टेट में जहां तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह समझ में आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स का जो डिस्टिंग्विश है वो बार बार पूछा गया है। उसके बाद में आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, उनके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनमें आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवलेंट क्रिस्टल्स, मेटालिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, उनके एग्जाम्पल्स। अगर इधर आप ध्यान से देखें आपको ये समझ में आता है। ये देखिए, ये जो है ना, ये क्वेश्चन अगर इसको आप ध्यान से देखें, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है एक कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में आते हैं, कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल, क्वेश्चंस आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देख पाएंगे। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करना है। यूनिट सेल के डेफिनेशन, उनके टाइप्स। यूनिट सेल के टाइप्स में सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ऐसे अलग अलग उसके टाइप्स हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ाई करना है। दोस्तों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल होता है। बीसीसी में यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल होते हैं। एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल होते हैं। उसके बाद में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स जिनमें आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। इसके अलावा सिंपल डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देखने को मिलता है अपने को? 6। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 12 देखने को मिलता है। इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वह है पैकिंग एफिशिएंसी। तो उसके डेफिनेशन, सिंपल फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखना है। तो अलग अलग लैटिस में यानी कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी 52.36% है। एम्प्टी स्पेस यानी कि वॉइड वॉल्यूम है 47.64% है। बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, वॉइड वॉल्यूम 32% है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, 26% वॉइड वॉल्यूम है। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, A stands for edge length of unit cell, whereas R stands for radius of
एन एटम। तो इनके बीच जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर छोटे छोटे सम्स आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं। अभी देखिए सिंपल लैटिस में, सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, R इक्वल टू a by 2। BCC में रेडियस इक्वल टू √3/4a। और FCC में R इक्वल टू √2/4a। ये जो फॉर्मूले हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, जो कि MCQ में आ सकता है या फिर 2 मार्क के लिए आ सकते हैं, इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज m मैंने मोलार मास ऑफ अ मेटल। ओके, m इक्वल टू ρ(AQ)N(A) by small n. Here m stands for molar mass of a metal, n stands for number of particles in unit cell, AQ indicates volume of unit cell, Na is Avogadro's number, and ρ stands for density. ρ stands for density. तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में। जो भी कौन सा भी क्वेश्चन पेपर, कौन सा भी ईयर का क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देख लीजिए, आपको ये ध्यान में आएगा कि इसके ऊपर एक ना एक सम प्रॉब्लम आता ही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला को भूलना नहीं है, इसमें अलग अलग सम्स, वेराइटी सम्स हैं, उनको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके बाद में क्रिस्टल डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस, उसमें पॉइंट डिफेक्ट्स आते हैं। 3 तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स हैं। एक है स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इनके सब टाइप्स भी हैं, उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेले डिफेक्ट, कौन सा, स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, फ्रेंकेल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट, इनके कॉन्सिक्वेंसेस, इनके एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, इनके दोनों के बीच में का डिफरेंस, वो आपको ठीक से पढ़ाई करना है दोस्तों। इसके अलावा आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा जानकारी है सिलेबस में, तो उसको भी ध्यान में रखना है। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनके बारे में भी पढ़ाई करना जरूरी है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको सॉल्यूशन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मोर इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, खास कर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी वो करना है। हेनरीज लॉ, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए डेफिनेटली आते हैं, किसके ऊपर, हेनरीज लॉ।
इनको करना है। उसके बाद में दोस्तों रॉल्ड्स लॉ के ऊपर 2 या फिर 1 मार्क के लिए स्टेटमेंट या फिर एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। उसके बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में 4 हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से? वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको डेरिवेशन देखने के लिए मिलेंगे। डेरिवेशंस आउट ऑफ 4 anyone will be there surely in exam। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक एक डेरिवेशन है, तो उनको ठीक से एक ने 4-4 बार लिखकर प्रैक्टिस करना है दोस्तों। उसके बाद में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं और एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। आखिर में दोस्तों इस चैप्टर में वेंट हॉफ फैक्टर, कौन सा? वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर। इधर दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, इधर भी एक आपको डेरिवेशन देखने के लिए मिलेगा, डेरिवेशन, ओके, जो कि आई और अल्फा के बीच में अपने को रिलेशन देता है। तो कौन सा डेरिवेशन? आई इक्वल टू अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 एन माइनस 1। ये जो डेरिवेशन है ये 2 से 3 मार्क के लिए आना तय है, तो इसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान आपको देना है। आखिर में दोस्तों फॉर्मूले ठीक से लर्न करना है दोस्तों। अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले ठीक से लिखकर प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। उसके बाद में ही आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आएंगे। उसके बाद में दोस्तों प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। एक से 2 मार्क के लिए, कभी बार 3 से 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके अलावा दोस्तों एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के डेफिनेशन और उनके एसआई यूनिट्स के बारे में भी एक मार्क के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके बारे में भी डेफिनेशन पूछा गया है। तो मैं जो भी कह रहा हूं ठीक से सुनना है, उनको रिवाइज करना है, ठीक से याद करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स को कभी लर्न या फिर पढ़कर मत जाना, प्रॉब्लम्स को हमेशा हर एक टाइप का प्रॉब्लम्स एक तो सॉल्व कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और आगे बढ़े। तो इसी के साथ मुझे सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।